जय हिंद साथियों, मैं जयशंकर झा आप सबों को अपने YouTube चैनल कैरियर पॉइंट नवादा में स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी दिगंत जो क्लास 12 का है उसका यह तीसरा वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले इस चैनल से 2 वीडियो अपलोड किया गया है। पहला तो था लेखक पाठ और उसके विधास पर, दूसरा वीडियो था पहला जो इसका चैप्टर है बातचीत, जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। उस चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बन सकते थे आपके एग्जाम के लिए, उससे था। और ये दूसरा जो पार्ट है उसने कहा था, इससे वीडियो है जिसमें कि ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का डिस्कस किया गया। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किया गया था, यह तीसरा वीडियो है हिंदी से। और चैप्टर वाइज जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे और महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव होंगे सभी के सभी इस चैनल से अपलोड होगा। तो आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप साइंस और आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का अपलोड होगा वीडियो, और अगर आप कॉमर्स के छात्रा हैं तो आपके लिए तो स्पेशली चैनल है, क्योंकि आपके लिए इस पे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक्स, हिंदी और इंग्लिश का तो है ही, तो सभी के सभी विषयों का जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न और उत्तर होंगे सभी के सभी इस चैनल से अपलोड किए जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर करें ताकि उन्हें भी परीक्षा में मदद मिल जाए और हमारे साथ बने रहें। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का जो यह सेशन है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। पहला जो प्रश्न है वो है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है जूठन, दूसरा है रोज, तीसरा है उसने कहा था, और चौथा ऑप्शन है तिरिच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। दूसरा प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है। मतलब इसमें से 3 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो होगा वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया होगा और एक जो होगा वो इनके द्वारा नहीं लिखा गया होगा। तो वही उसका क्या होगा राइट आंसर। पहला दिया उसने कहा था, तो उसने कहा था आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित है, ये तो उनके द्वारा लिखा ही है। दूसरा है बुद्धू का कांटा, यह भी लिखा हुआ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। तीसरा जो ऑप्शन है वह है सुखमय जीवन, यह भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन जो डी है घ तिरिच, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था जयपुर में। तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है जयपुर, इसका जो है राइट आंसर होगा। चौथा प्रश्न है गुलेरी जी ने कुल कहानियां लिखी है। गुलेरी जी के द्वारा कितनी कहानियां लिखी है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 3, ख में 2, ग में 1 और घ में 10। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क ऑफ 3। गुलेरी जी के द्वारा 3 कहानियां लिखी गई है। पांचवा प्रश्न है कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। 4 कहानी दिया हुआ है, इसमें से कोई एक कहानी होगा जो हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ था। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है क पंच परमेश्वर प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, और ख दिया हुआ है पुरस्कार, ग दिया हुआ है उसने कहा था, और घ में है तीनों ही। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उसने कहा था। उसने कहा था हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ। छठा जो प्रश्न तेरी कुरमई हो गई किस कहानी से संबंधित है। तेरी कुरमई हो गई किस कहानी से, यह उसने कहा था से ही है। ऑप्शन दे दिया सिपाही की माँ, तिरिच, जूठन, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा उसने कहा था। उसने कहा था जो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित है, इसमें ही एक लड़का एक लड़की से कहता है तेरी कुरमई हो गई, और कुरमई का अर्थ होता है शादी। कुरमई का अर्थ होता है शादी। तो यह क्वेश्चन आप समझ गए होंगे अभी तक।
6 के 6 वो सभी के सभी प्रश्न आपके बोर्ड के परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अब 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है। नायक का अर्थ होता है मेन जो एक्टर होते हैं, मेन जो व्यक्तित्व के होते हैं वो होते हैं कहानी के नायक। तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है क वजीरा सिंह, दूसरा जो ऑप्शन ख दिया हुआ है लहना सिंह, ग बोधा सिंह और घ में दिया हुआ है हजारा सिंह। इसका जो राइट आंसर होगा लहना सिंह। लहना सिंह उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है। यहाँ पे इस चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन रहा है उसका ही डिस्कशन मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा तो उसमें प्रत्येक चैप्टर का जो सारांश होगा, समरी शॉर्ट में मैं बता दूंगा। उस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा उसको भी चैनल से अपलोड करूंगा। तो आप अगर हमारे साथ बने रहते हैं तो निश्चित रूप से 450 प्लस आपका स्कोर होगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। 8वां है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। ऑप्शन क दिया हुआ है ऐतिहासिक, ख दिया हुआ है चरित्र प्रधान, ग दिया हुआ है सामाजिक और घ में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चरित्र प्रधान। देखिए बिहार बोर्ड के 2016 में प्रश्न पूछा जा चुका है, सभी के सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 9वां प्रश्न है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। कहानीकार यानी कि उसने कहा था किनके द्वारा लिखा गया, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो क में दे दिया धर्म प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान और कर्म प्रधान। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ख। तो ख होगा चरित्र प्रधान। 11वां प्रश्न है लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो लहना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है, ऑप्शन क में ही दिया हुआ है जो कि राइट आंसर होगा। 12वां प्रश्न उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाए 1915। 1915 में उसने कहा था का रचना हुआ था, 12 का क। 13वां प्रश्न है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। ऑप्शन क दिया हुआ है फतेहपुर, ग में गुलेर, ग में मनेर और घ में दिया हुआ है गहमर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलेर। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा। 14वां प्रश्न दिया हुआ है कछुआ धर्म किसकी कृति है। कछुआ धर्म किसकी कृति है। ऑप्शन क में दिया है प्रताप नारायण मिश्र, ख में बालकृष्ण भट्ट, ग में रामचंद्र शुक्ल और घ में दिया हुआ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 15वां प्रश्न है पुरानी हिंदी रचना है। तो पुरानी हिंदी किनकी रचना है। तो ऑप्शन क रामचंद्र शुक्ल, ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग में नामवर सिंह और घ में दिया हुआ चंद्र शर्मा गुलेरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चंद्र शर्मा गुलेरी, ऑप्शन घ। 16वां प्रश्न है कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। क देवान प्रिय, ख मजदूरी और प्रेम, ग पुरानी हिंदी और घ में दिया हुआ है मारिस मोही कुठाओ। तो 4 में से एक जो होगा वो गुलेरी जी के द्वारा रचित नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन ख जो है वो गुलेरी जी के द्वारा रचित नहीं है। 17वां प्रश्न है कुरमई का क्या अर्थ होता है। इसे पहले भी मैं बता चुका हूँ। कुरमई का अर्थ होता है मंगनी यानी कि विवाह से पहले जो किया जाता है मंगनी। 18वां प्रश्न उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है। तो ये अमृतसर का कहानी अगर आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो अमृतसर शहर की कहानी है। 19वां प्रश्न है लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। तो लहना सिंह के गांव का नाम जो है वो था माझे। तो ऑप्शन ख में दिया हुआ है, राइट आंसर होगा। तो अभी तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न चैप्टर वाइज मैं चैनल पे दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम के टाइम में 2-3 सेट पूरे पुस्तक को मिला के 2-3 सेट चैनल पर अपलोड होगा। अगर उस सेट देख लेते हैं तो काफी महत्वपूर्ण होगा। बिहार बोर्ड के द्वारा भी मॉडल पेपर जारी किया जाता है तो वो भी, और मैं अपने तरफ से भी 1-2 सेट डालूंगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतर होगा। और उम्मीद कीजिए एग्जाम से 4-5 रोज पहले ही चैनल पे अपलोड होगा। अगर एग्जाम जाने से पहले उसको देख लेंगे तो एग्जाम में निश्चित रूप से आपको बहुत ही मददगार साबित होगा। तो आप चैनल के साथ बने रहिए। और एक चीज और बता दूं, एक बात आपको
और बता दूं, इस चैनल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी प्रिपरेशन करवाया जाएगा। तो अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो उसके लिए भी यह चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आप सिर्फ हमारे साथ बने रहें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इससे पहले 19 प्रश्नों का डिस्कशन किया जा चुका है। 20वां जो प्रश्न है, लहना सिंह किस पद पर था? तो ऑप्शन क दिया हुआ है सूबेदार, ख दिया हुआ है लेफ्टिनेंट, ग में दिया हुआ है जमादार और घ में दिया हुआ है मेजर। तो लहना सिंह जमादार के पद पे थे, तो ऑप्शन ग इसका राइट आंसर होगा। 21वां प्रश्न है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो ऑप्शन क कीरत सिंह, ख में वजीरा सिंह, ग दिया हुआ है अतर सिंह और घ में दिया हुआ है महीप सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। वजीरा सिंह के गोद में लहना सिंह की मृत्यु होता है। 22 में दिया हुआ है, पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? तो ऑप्शन क दिया है हजारा सिंह, ख मुख्तार सिंह, ग में दिया वजीरा सिंह, घ में दिया हुआ है कुलदीप सिंह। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वजीरा सिंह, ऑप्शन ग इसका बिल्कुल सही आंसर है। 23वां प्रश्न है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? ऑप्शन क बोधा सिंह, मान सिंह ख में दिया हुआ है, ग में दिया हुआ है कृत सिंह और घ में दिया हुआ है गजाधर सिंह। लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बोधा सिंह, ऑप्शन क इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। 24वां प्रश्न है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? क में दिया हुआ है फ्रांसीसियों के साथ, ख में दिया हुआ है तुर्कों के साथ, ग में दिया हुआ है अंग्रेजों के साथ और घ में दिया हुआ है जर्मनी के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के साथ। जर्मनी के साथ भारतीय सिपाहियों का संघर्ष हुआ था। 25वां प्रश्न, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? तो इसका जो राइट आंसर होगा लहना सिंह। लहना सिंह के द्वारा जर्मन लप्टन को मार गिराया गया था। जर्मन लप्टन को लहना सिंह के द्वारा मार गिराया गया था, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर होगा। 26वां प्रश्न, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? यानी कि किस नंबर के ये जमादार थे? तो इसका ऑप्शन क दिया हुआ है 77, ख 105, ग 1805, घ और दिया हुआ है 72। इसका जो राइट आंसर होगा 77। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का जो नंबर था वो था 77, जो ऑप्शन क में दिया हुआ है। 27वां और अंतिम प्रश्न है इस पार्ट से, वो है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? ऑप्शन क संजलपुर, ख अलावलपुर, ग जलालपुर और घ में दिया हुआ है लायलपुर। तो लायलपुर ही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन घ। ये था 27 प्रश्न इस चैप्टर से महत्वपूर्ण। तो आप एक दो बार अगर पूरे वीडियो को देख लेंगे, एक एक क्वेश्चन को देख लेंगे, तो निश्चित रूप से आपको याद भी हो जाएगा और 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर से निश्चित रूप से आएगा ही। तो आपके एग्जाम का प्रिपरेशन भी अच्छा से हो जाएगा। आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि बहुत सारे इंटरटेनमेंट का जो चैनल होता है उनका सब्सक्राइबर फॉलोअर बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन एजुकेशनल कोई चैनल होता है तो उसको उतना महत्व नहीं दे पाते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी एजुकेशनल चैनल है उनका थोड़ा ज़्यादा मदद करना चाहिए। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।